डोनाल्ड ट्रंप मीडिया की शह सुर्खियों में रहने का ट्रिक जानते हैं। एक ऐसा बयान दिया है, पूरा खित्ता आग लग गई। ट्रंप ने कहा जनाब कि ये मुल्क मैं खरीदना चाहता हूं। इसको ट्रंप खरीदना क्यों चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत सदारत के लिए ओथ लेने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अमरीकी सदर रह चुके हैं। ट्रंप हमने देखा कि मीडिया की शह सुर्खियों में रहने का ट्रिक जानते हैं और एक ब्लंट, बोल्ड, निडर आदमी हैं। उनके बारे में यही राय पाई जाती है। अभी ट्रंप ने ओहदा सदारत संभालने से पहले एक ऐसा बयान दिया है जिसमें कि एक पूरा खित्ता, एक मुल्क में आग लग गई है जनाब। ट्रंप ने कहा जनाब कि ये मुल्क मैं ख़रीदना चाहता हूँ और उन्होंने उसके लिए ऑफ़र दी है। और ये पहली बार ऑफ़र नहीं दी, जब 2019 में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे उस टाइम भी उन्होंने ये ऑफ़र दी थी जनाब कि जनाब मैं ये जो खित्ता है, ये जो इंडिपेंडेंट इलाका है, जो मुल्क है, जो एक बड़े मुल्क का इंडिपेंडेंट इलाका है, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। अब जब ट्रंप का ये बयान सामने आया है तो दूसरी जानिब उस मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जनाब ये आगे से उनके रिप्लाई किया है। उन्होंने कहा जनाब वी आर नॉट फॉर सेल, हम बराए फ़रोख्त नहीं है ट्रंप साहब। लेकिन ट्रंप अब कह रहे हैं कि ख़रीदना है तो ख़रीदना है। उसके लिए मुख्तलिफ मुबाहिसे जो है उनका आगाज़ हो गया, एक नई जो डिबेट है उसका आगाज़ शुरू हो गया है। जनाब ट्रंप जिस इलाके को ख़रीदना चाहते हैं वो है ग्रीनलैंड, और ये इलाका एक यूरोपियन मुल्क डेनमार्क का इलाका है, उसकी टेरिटरी है, उसका खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इलाका है उस मुल्क का। मतलब रूल डेनमार्क का ही है वहाँ पे, लेकिन लोकली वहाँ पे गवर्नमेंट भी है, अपना वहाँ का एक सिस्टम भी है, एक ख़ुद मुख्तारी के तौर पे वो अपना इलाका जो है वो टोटल ऑपरेट भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल रूल जो है वहाँ पे वो डेनमार्क का है। सबसे पहले ग्रीनलैंड जो है इसको ट्रंप ख़रीदना क्यों चाहते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। वाह कि उन्होंने डेनमार्क को नहीं ख़रीदा, ना इरादा किया, इंग्लैंड को नहीं ख़रीदना चाहते, यूरोप, पेरिस, फ्रांस को नहीं ख़रीदना चाह रहे, किसी लातीनी अमेरिका के मुल्क को, क्यूबा, हवाई, चिली, मैक्सिको, उसको क्यों नहीं ख़रीदना चाह रहे, इस इलाके को ही क्यों ख़रीदना चाह रहे हैं? इसकी रीज़न क्या है? तो रीज़न है जनाब ये जो आइसलैंड, छोटा सा एक जजीरा, उसके बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा जजीरा, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, बर्फ़ पोश जजीरा जिसको ग्रीनलैंड कहते हैं, वो ख़रीदने का इरादा वो क्यों रख रहे हैं जनाब? उसकी लोकेलिटी मैटर करती है। ये जनाब दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, इसकी लेकिन कुल आबादी जो है वो सिर्फ 56,000 है, जो बिल्कुल समंदर के किनारे आबाद है। और ये जो जजीरा है ये जनाब यूरोप और अमेरिका के दरमियान हाइल है। यूरोप और अमेरिका जो जाने वाली फ़्लाइट्स हैं, जो कार्गो वहाँ से सारा जाता है, तो बीच में एक आपको बहुत बड़ा जजीरा, अगर आप ये मैप पे भी देखें, बिल्कुल सफ़ेद कलर का आपको नज़र आ रहा है पूरा इलाका। आइसलैंड नज़र आ रहा है, वो छोटा सा, और मतलब वो उस पर भी बर्फ़ होती है बहुत ज़्यादा, बल्कि अक्सर जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं जो यूरोप और अमेरिका के लिए जाती है तो आइसलैंड रुकती हैं। लेकिन जो ग्रीनलैंड है यहाँ पे सिर्फ 56,000 पॉपुलेशन है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद इस इलाके की अहमियत, और डेनमार्क को भी अंदाज़ा हुआ कि बड़ी अहमियत है, तो उन्होंने इसके कुछ बजट में भी इजाफा किया है और कुछ इकदाम लेने का भी फ़ैसला किया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे सदर नहीं है जिन्होंने इसकी ख्वाहिश का इजहार किया हो। पहले भी अमेरिका इस इलाके की कीमत लगा चुका है, वो क्या कीमत लगाई है वो आपको ज़रा आगे चल के बताते हैं। अभी जनाब जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट, आने वाले प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनका बयान जब सामने आया तो डेनमार्क की हुकूमत ने $1.5 बिलियन जो है वहाँ पे मज़ीद इन्वेस्ट किए हैं। वहाँ पे F-35 जहाज़ जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो वहाँ पे 3 एयर बेसिस हैं उनमें से एक को मज़ीद मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जनाब एक ऐसी सवारी जो आप नेशनल जियोग्राफिक में देखते होंगे जिसको स्लेज बोलते हैं। स्लेज क्या होता है कि जनाब 8 से 10 बर्फ़ानी कुत्ते और पीछे एक छोटी सी कार्ट, क्योंकि इस एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई निज़ाम, जहाँ पे डेफिनेटली पब्लिक है, जो 56,000 है सिर्फ, बहरे ओकियानूस इसको अटलांटिक कहते हैं, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे जो है वो आबाद है, लेकिन बाकी पूरा बंजर बर्फ़पोश इलाका है। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के स्लेज इस्तेमाल होते हैं। जो स्लेज के नए जो है वो कुत्ते शुत्ते लिए जाएंगे, नई कार्ट्स जो है वो बनाई जाएगी, ताकि जो डेनमार्क की वहाँ पे फोर्सेस हैं, ग्रीनलैंड की जो फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके में जा सके। क्योंकि अमेरिका को जो शिकवा है वो ये शिकवा यही है कि ये वो इलाका है जो निगलेक्ट है, यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है। अमेरिका ने यहाँ पे ऑल दो काफ़ी साल पहले एक खलाई स्टेशन और उस हवाले से जो मामला है वो भी बनाया, यहाँ से कुछ स्पेस के अंदर कुछ जो सारी जो शटल्स होती हैं वो भी भेजी ताकि निगरानी हो सके। यहाँ पे अमेरिका का एक डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। तभी
अमेरिका ख़्वाह है उस इलाके की अहमियत को देखते हुए कि इसको ख़रीद लिया जाए। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, 2017-18 में चीन भी बड़ा इंटरेस्टेड था इस इलाके को लेकर। चीन ने क्या किया, चीन की कुछ कंपनियों ने वहाँ मिलकर कुछ नए एयरपोर्ट्स बनाने का फैसला किया, जिसके बाद अमेरिकन रिजर्वेशन सामने आई और वो जनाब कंपनीज बैकफुट पे चली गई। और 2019 में बाकायदा तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने कहा जनाब हम इसको ख़रीदना चाह रहे हैं। उन्होंने जनाब जब ये अनाउंस किया तो उन्होंने डेनमार्क का दौरा भी करना था। डेनमार्क की हुकूमत ने उनको कहा जी थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए भी ना, आप अपने काम से काम रखें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो मुबस्सिरीन हैं या जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो इसके ऊपर बात ये करें कि शायद ट्रंप का ख़रीदने का प्रोग्राम नहीं है, वो सिर्फ डेनमार्क को रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी और बाकी मामला को ज़रा टाइट करें। ये यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बीच में जो अगर आप फ्लाई भी करें तो अमूमन जहाज़ थोड़ी कर्व में जब वो जाता है तो इस इलाके के ऊपर से ही गुजर कर जाता है, क्योंकि जहाज़ की कोशिश होती है प्लेन जब जा रहा होता है कि बिल्कुल समुंदर के ऊपर फ्लाई ना करे, कभी गॉड फॉरबिड कभी ख़राबी हो जाए तो नज़दीकी कोई उसके पास खुश्की होनी चाहिए ताकि उसको एमरजेंसी लैंडिंग वो कर सके। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। अगर हम माजी की बात कर लें तो 1860 में जो उस टाइम अमेरिकन इंतज़ामिया थी उनको ये रियलाइज़ हुआ था कि इलाका बहुत अहम है, इसको हमें ले लेना चाहिए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे नहीं कहा गया। लेकिन 1946 के साल में अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से डेनमार्क को ऑफ़र की गई कि $10 करोड़ हम आपको देते हैं और ये इलाका आप हमें दे दें, लेकिन अगर आपको इसी तरह का बंजर बियाबान चाहिए तो हम लैंड के तौर पर आपको अलास्का में कुछ इलाका भी दे देते हैं। लेकिन ये डील चल नहीं पाई, इसको मतलब फ़िक्स हो नहीं पाया मामला। अभी ट्रंप के बयान के बाद मज़ीद दोबारा इसमें अहमियत आई है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को इस इलाके के अंदर अपना जो इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ाना भी चाहिए। और इसके अंदर जो मादनियात हैं वो बहुत हैं। ऑल तो वहाँ की आबादी जो 56,000 तो वैसे आबादी है वो टोटल डिपेंडेंट है डेनमार्क के ऊपर, कोपेनहेगन के ऊपर, लेकिन वहाँ पे बताया जाता है बड़ी मादनियात हैं, बड़ा वहाँ के अंदर बहुत से जो है पेट्रोल भी है वहाँ पे और दीगर जो मादनियात जो ज़मीन से निकलती हैं वो भी हैं वहाँ पे। तो इस तरह की मुख्तलिफ बातें होती हैं और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं जैसे ही वो अपना ओथ लेंगे तो उसके ऊपर मज़ीद फोकस भी करेंगे। थैंक यू सो मच।